जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने एसएससी जीडी मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, हमने जो प्रश्न लिए हैं वह एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपने उन्हें अवश्य ही देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार किया जाता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचता है और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। साथियों, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। जब भी साथियों इस प्रकार के प्रश्न में आपको छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो तो साथियों आपको LCM लेना होता है, मतलब कि लैसे लेना होता है। साथियों, आपको लैसे लघुत्तम समावर्ती है। साथियों, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। यह प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब भी आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो यह प्रश्न आपने अवश्य ही किसी न किसी शिफ्ट में देखा होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम 12, 16, 20 का LCM लेते हैं। अब कुछ साथी हमारे ऐसे होंगे जो अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आए होंगे, तो साथियों उन्हें LCM अभी लेना नहीं आता होगा। तो आइए सीखते हैं कैसे LCM लेते हैं। 12, 16, 20 आपको साथियों इसके फैक्टर करने हैं। तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तो यह 6 टाइम हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20। फिर से हमारा 2 टाइम ये 2 से डिवाइड करेंगे इसे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इस बार भी यहाँ 4 है जो नहीं होता साथियों, उसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 से फिर करेंगे 3 ऐसे ही लिख दिया। यह 2 टाइम हो गया और यह 5 ऐसे ही रह गया। फिर से 2 टाइम करेंगे हम, तो यहाँ 3 फिर से ऐसे ही, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 5 आ गया। साथियों, इस बार हम 3 से करेंगे तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा और अगली बार हम 5 से करेंगे तो यहाँ 1 1, तीनों जगह हमें 1 1 प्राप्त हो गया। तो साथियों अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने पाया 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। यहाँ हमें मिला 240। यह हमारा LCM है। यदि आप इस प्रकार नहीं कर पा रहे तो आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, 12, 16, 20 लिख लेना है। साथियों, आप क्या करना है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। जैसे कि 4 तिया 12, 16 के कर लिए हमने, 4 चौक 16 और 20 के कर लिए 4 पंजे 20। आपने पाया 4 तीनों में कॉमन है साथियों, तो हमने 4 एक साइड में लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई हम उन सब से कर लेते हैं जो कॉमन नहीं होता। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो 60 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर लेंगे। अब 6 चौक 24, यहाँ 0 है तो 0 हमारा लग गया। आपने पाया इस प्रकार भी हमें 240 LCM के रूप में प्राप्त हो गया। अब आप LCM लेना सीख चुके हो। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की ओर। साथियों, इसका LCM 240 मिला हमें। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि संख्या 12, 16 और 20 से विभाजित होनी चाहिए और इसमें कुछ कंडीशन और दी गई है। साथियों, कंडीशन यह है कि शेषफल 6 बचना चाहिए और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। यदि हम इन तीनों से संख्या विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 6 तो हमारा शेषफल बचना चाहिए और संख्या पूर्णतः 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो साथियों हम 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं और हमें 9 से यह डिवाइड करके देखनी है। यदि हम इसे डिवाइड करके देखना चाहें 246 को, क्योंकि 6 ऐड हो गया 9 से, तो साथियों यह 9 से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात कि इस 40 के साथ में यहाँ कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो यह संख्या पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी। साथियों, k की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी मानते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। आप वैल्यू मानकर देखना
कहीं ना कोई वैल्यू ऐसी बैठ जाएगी जो इस संख्या को पूरी तरह 9 से डिवाइड कर देगी। साथियों यदि मैं 1 रखता हूँ तो 240 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 240 मिलेगा, और प्लस के 6 करता हूँ तो 246 ही मिलेगा। और हमने अभी देखा है कि 246 तो डिवाइड 9 से नहीं होता, अर्थात 1 हमें नहीं रखना, 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रयास हम 2 रख कर करते हैं। यदि मैं 240 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ साथियों, 240 की मल्टीप्लाई यदि मैं 2 से करूँ तो हमें मिलेगा। तो साथियों यदि हम 240 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमें 480 प्राप्त होगा, और 6 हमारा यहाँ पर है, 6 हम इसमें यदि ऐड कर लें तो यह हमें 486 प्राप्त होगा। अब साथियों इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से दे के देखते हैं क्या इस बार हमारा डिवाइड है। हमने पाया यदि हम 9 से भाग देते हैं तो 9 पंजे 45, यहाँ बचा हुआ है 3, यह 36 हो गया साथियों, और 9 चौक 36, अर्थात 54 टाइम यह हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अर्थात जो हमने के की वैल्यू सोची है वह सत्य है, के बराबर हमने 2 सोचा था। तो साथियों हमारी संख्या 486 यह ऐसी संख्या है जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड है। और यदि इसे हम 12, 16 और 20 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में हमें 6 शेषफल भी मिलेगा, और हमें बताना है कि उसके अंकों का योग कितना होगा। तो साथियों यदि 4 प्लस के 8 प्लस के 6 यदि मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 6 4 10 और 8 18, अर्थात 18 इन सब का योगफल होगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। इस प्रश्न की सत्यता की जांच करने के लिए साथियों 486 को आप चाहो तो साथियों हमें दिया गया है कि 12 से डिवाइड करना है, डिवाइड करें तो 12 चौक 48, यहाँ हमें शेष 6 मिलेगा, अर्थात हमारा प्रश्न सत्य है। यदि आप दूसरी संख्या से भी डिवाइड करना चाहो 20 से डिवाइड करके आप देख सकते हो। 486 को यदि हम 20 से डिवाइड करके देखते हैं साथियों तो 20 दूनी 40 हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से 8 और 6, 20 चौक 80, अर्थात फिर से हमें 6 शेष मिलता है, अर्थात प्रश्न हमारा सही है। प्रत्येक दशा में 6 शेष हमें मिल रहा है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें दिया है 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 2:3:5 है, और इन संख्याओं के वर्गों का योग 3800 है, तो सी का मान याद करें। हमें 4 विकल्प दिए हैं, बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। साथियों हमें अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें दिया है 2:3:5, और इन संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात हमें इनके वर्गों का योग करना होगा। साथियों यह जो दिया है हमें, यह वे संख्या नहीं दी गई, इनके अनुपात दिए गए हैं, अर्थात ये कटने के बाद लास्ट में छोटी से छोटी संख्या दी गई है, अर्थात इनके साथ यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू साथियों अभी हिडन है। हम अपनी तरफ से वो वैल्यू मान लेते हैं। माना हमने वैल्यू x है साथियों, और प्रश्न में कहा गया है कि वर्गों का योग, तो इनके हम वर्ग कर लेते हैं, और प्रश्न में योग कहा गया था प्लस 3x² प्लस के 5x² बराबर हमें कहा गया है वर्गों का योग 3800 है। अब साथियों 2 दूनी 4x² प्लस के 3 तियाँ 9x² प्लस के 5 पंजे 25x² बराबर 3800 हमें प्राप्त हुआ। यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं साथियों तो हमें मिला 38x² बराबर 3800। यदि मैं 38 से 3800 को डिवाइड करना चाहूँ तो x² बराबर 3800/38। साथियों यह 100 टाइम पूरा डिवाइड हो जाता है। x² की वैल्यू हमें 100 प्राप्त होती है। यदि बहुत से हमारे साथी जानते होंगे कि यह किसका वर्ग होता है, लेकिन यदि ऐसे भी नहीं जान पा रहे तो साथियों इसे थोड़ा और आगे को प्रश्न को बढ़ाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। x² बराबर होता है साथियों, इसे हम जब x इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट लग जाता है, तो यह √100 हमें प्राप्त होगा। और यदि इस 100 को मैं और थोड़ा सा सोल्व करना चाहूँ तो 10 × 10 बराबर आपको 100 मिलेगा। साथियों जब भी अंडर रूट में 2 संख्याएं होती हैं तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, अर्थात 10 हमें प्राप्त हुआ। इस x की वैल्यू हमारी 10 हमें प्राप्त हो गई है साथियों।
हमें बताना क्या है कि c का मान क्या होगा। हमें 5x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इसके साथ जो संख्या छिपी हुई थी वो हमें प्राप्त हो गई, वह संख्या 10 है। तो हमने साथियों 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, अर्थात संख्या वह 50 होगी। यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। साथियों हमें 4 विकल्प दिए हैं, फिर से हमें सही विकल्प अपना क्लिक करना है। हमें जैसे जैसे दिया होता है प्रश्न में हमें वैसे वैसे ही बढ़ना है। हमें पहले दिया है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अर्थात 21 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 21 का क्रय बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय, मतलब कि 15 का मतलब होता है साथियों मल्टीप्लाई करना का विक्रय। बस यहीं से हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। जैसा साथियों हमें प्रश्न में दिया गया था हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन तैयार कर ली है। अब हमें साथियों यदि क्रय और विक्रय का मैं अनुपात जानना चाहूँ तो हम साथियों इसे इधर ठहराएंगे, तो क्रय बाई विक्रय बराबर 15 यहीं रहेगा और 21 साथियों नीचे आ जाएगा। और साथियों इस अनुपात को मैं काट कर थोड़ा छोटा बना सकता हूँ। हमने यदि छोटा बनाना चाहें तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 अनुपात हमें मिला 5/7 साथियों। अर्थात वस्तु क्रय मूल्य कितना था हमारा 5 और सेलिंग कितने में कर दी हमने 7 में। तो साथियों यहाँ हमने 2 का प्रॉफिट कमा लिया। हमें यही बताना है कि हमने 2 का प्रॉफिट कमाया और कितने के ऊपर कमाया साथियों, जब हमने वस्तु 5 रुपये में खरीदी थी, अर्थात 5 के ऊपर हमने 2 का प्रॉफिट कमा लिया। गुणा के 100 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी साथियों। यदि मैं 5 से 100 को काटना चाहूँ तो 5 दूनी 10, यहाँ 20 टाइम कट जाएगा साथियों। 20 दूनी 40% का हमारा प्रॉफिट हुआ। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है यदि एक घन का विकर्ण 108 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। इस बार भी हमें 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। हमें साथियों दिया है घन का विकर्ण और हमें घन का आयतन बताना है। आप सब जानते होंगे कि घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। भुजा हमने ए मान ली ए की घात 3, यह घन के आयतन का सूत्र है। अर्थात हमें सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी होगी, तभी हम आयतन तक पहुंच सकते हैं। भुजा ज्ञात करने के लिए हमें केवल विकर्ण दिया गया है, उसी के माध्यम से साथियों हम भुजा ज्ञात करते हैं। हमें पता है विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √3। भुजा हमने ए मान रखी है साथियों, तो a√3 यह विकर्ण होगा हमारा। विकर्ण का फार्मूला होता है, ये विकर्ण होता है भुजा √3 और यह हमें दिया कितना है √108। साथियों यहाँ हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे कि हम √3 से इसे कैंसिल करके ए की वैल्यू जान सके। 108 के यदि हम सिंपल करना चाहें साथियों तो आपको पता होगा 36 दिया 108 होता है साथियों। यदि आप इस प्रकार भी नहीं जान पा रहे तो आप 108 के फैक्टर बना लेना साथियों, 108 के आप फैक्टर बना लेना इस प्रकार से। जैसे यदि मैं 2 से इसे डिवाइड करना चाहूँ तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर से यदि मैं इसे 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इस बार हम 3 से कर लेते हैं। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 इकन 3। तो आपको क्या करना है साथियों, आप इस प्रकार देखना 3 दूनी 6, यहाँ 6 ले लिया, फिर से 3 दूनी 6 ले लिया और 3 सिंगल हमारा अकेला रह गया। अंडर रूट में हम इस प्रकार इसे लिख लेते हैं साथियों। जब आपको पता होगा कि जब भी कोई 2 संख्या अंडर रूट में होती है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ 6 तो बाहर आ जाएगा और √3 ऐसे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लेते हैं। हमने पाया भुजा √3 बराबर √108 का मान 6√3 मिला हमें, 6√3।
यदि हम √3 से √3 कैंसिल कर दें तो a का मान साथियों हमें 6 मिला, 6। और हमें पता है कि आयतन होता है भुजा की घात 3, अर्थात यहाँ 6 की घात 3 होगा। और 6 का घन सभी साथी हमारे जानते होंगे, और यदि नहीं जानते तो साथियों आप 20 तक घन याद कर लीजिए। यदि 20 तक नहीं कर सकते तो साथियों 10 तक तो अवश्य ही आपकी याद होने चाहिए। तो 6 का घन होता है 216 घन सेमी, घन सेमी। यह हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही। और हमें दिया है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। हमें साथियों तीसरी संख्या से कंपेयर करनी है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आंख मीच के साथियों आप तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, क्योंकि 100 का 12% यदि हम निकालेंगे तो 12 मिलेगा और 48% निकालेंगे तो 48 मिलेगा। 100 का जितना भी प्रतिशत आप निकालना चाहो तो वह स्वयं प्राप्त हो जाता है। माना तीसरी संख्या साथियों 100 है। अब हमें प्रश्न में क्या हो गया है कि तीसरा संख्या के 12%, अर्थात पहली संख्या जो होगी हमारी 12% होगी साथियों। और प्रश्न में कहा गया है और अगली संख्या मतलब कि 48%, अर्थात जो दूसरी संख्या होगी वह स्वयं 48% होगी, क्योंकि 12% 100 का स्वयं 12 मिलेगा और 48% 100 का स्वयं 48 मिलेगा। अब हमारे पास साथियों तीनों संख्या हैं। अब हमें प्रश्न में आगे कहा गया है कि पहली संख्या, अर्थात हमने 12 लिख लिया, और इस प्रश्न में आगे कहा गया है कि दूसरी संख्या के, जिसके साथ साथियों के आता है वह नीचे जाता है। पिछले प्रश्नों में मैंने आपको बताया था, अर्थात 48 हमारा नीचे हम लिख लेंगे। प्रश्न में बताया है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगा। प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम साथियों। हमने पाया कि 12 चौक 48 और 4 से यदि मैं 100 को काटना चाहूँ तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, अर्थात 25 हमें प्राप्त हुआ। 25% हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है 9500 को 3 मित्रों ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि बी को मिलने वाली धनराशि ए को मिलने वाली धनराशि का 75% है और ए व सी को मिली धनराशि का अनुपात 8:5 है। बी को मिलने वाली राशि कितनी है। तो साथियों हमें एक धनराशि दी गई है और अनुपात में है वितरित करके बताई गई है, और हमें लास्ट में बूझ लिया गया है कि बी को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। साथियों यदि वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हों तो लास्ट तक देखना, अंत में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न में साथियों हमें अनुपात दिया है, तो जैसे कि हमें पहले दिया गया है कि बी को मिलने वाली धनराशि, अर्थात बी का जिक्र हुआ है तो हमने बी पहले रख लिया। अनुपात में लास्ट में कहा गया है कि ए को मिलने वाली, अर्थात बी अनुपात ए हम बना लेंगे। जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी प्रकार हम अपनी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। बराबर दी गई कितनी है कि 75%। 75% के लिए हमने 100 से भाग कर दिया। अब साथियों यदि मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ इसकी तो 25 या 75 और 25 चौका 100, अर्थात बी अनुपात ए हमारा प्राप्त हुआ 3:4। इस तरह से जिसके सामने जो अनुपात होता है उसे उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं। हमें आगे कहा गया है कि ए व सी को मिली धनराशि का अनुपात 8:5 है, अर्थात हमें ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना होगा। हमें ए अनुपात बी तो मिल चुका, और साथियों ए अनुपात सी हमें दिया गया है 8:5। ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो साथियों ए को हम मध्य में लिख के ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ सी लिख लेते हैं हम, यहाँ ए और यहाँ बी, क्योंकि ए हमारा दोनों में कॉमन है इसलिए हमने ए मध्य में रख लिया साथियों। अब हमें ए अनुपात बी कितना दिया गया है। ए अनुपात बी दिया है 4:3। ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है साथियों 3। अब प्रश्न में ए अनुपात सी हमें दिया है 8:5। ए की वैल्यू इस बार 8 है और सी की वैल्यू है 5।
साथियों इससे पहले प्रश्न में भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपको इस तरह से अनुपात निकालना होता है तो आप जो वैल्यू यहाँ होती है इसे ही बढ़ा दीजिए। यहाँ हमने 4 लिख लिया और यहाँ जो वैल्यू होती है उसे इधर बढ़ा लेते हैं, मतलब यहाँ 8 है तो यहाँ भी हम 8 लिख लेंगे। अब तीनों की मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख लेते हैं। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 8 तिया 24। ये साथियों हमें अनुपात प्राप्त हुए। अब इन्हें हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। यदि मैं इसे 4 से काटना चाहूँ, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी 4 से कट रही है, तो यहाँ 5 प्राप्त होगा। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24। हमें अनुपात मिला 5:8:6। यदि साथियों मैं इन सब वैल्यू को जोड़ना चाहूँ अनुपात में कितना हमें मिलता है, तो यह 19 मिलेगा। और हमें धनराशि दी कितनी है? 9500। हमें 9500 धनराशि दी गई है और अनुपात में यदि मैं इनका ऐड करूं तो 19 मिला। तो अर्थात हम 19 की कंपेयर इससे करा लेंगे। जब हम 19 से इसे भाग देते हैं तो 19 पंजे 95, 500 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। अर्थात 1 रुपये की वैल्यू अनुपात में 500 रुपये के बराबर है। साथियों हमें बी की वैल्यू बतानी है कि बी को कितनी धनराशि मिली। अर्थात बी की जो वैल्यू है साथियों अनुपात में वो 6 है। 6 है तो हम 500 की मल्टीप्लाई 6 से कर लेंगे। 5 छंग 30, 2 जीरो हमारे आगे लग जाएंगे, अर्थात 3000। तो साथियों 3000 रुपये बी को मिलने वाले हैं। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 300 अधिक में बेचा होता तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। साथियों एक दुकानदार कोई 3750 रुपये में वस्तु बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि वह 300 और अधिक में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। साथियों इस प्रश्न में बढ़ने से पहले हमें सीपी पता होना चाहिए। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब तक कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं साथियों? जिस पर कि कोई वस्तु हम खरीदते हैं, जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि वस्तु हमने खरीदी कितने रुपए में थी, तो हम किसी को सेल करने के बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वस्तु पे हमें लाभ कितना हुआ। तो साथियों सबसे पहले हम क्रय मूल्य पता करते हैं जिस पर कि हमने यह वस्तु खरीदी थी। हमें दिया है 3750 और साथियों 25% हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 100/125 हम करेंगे तो यह हमें सीपी प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। यदि हम इसे 5 से काटना चाहें तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसे भी फिर हम 5 से काट लेंगे साथियों, तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, यहाँ जीरो लग जाएगा। 750 और ये 25 बार पूरा डिवाइड हो चुका। अब साथियों यदि मैं 25 से फिर से इसे काटना चाहूँ तो 25 तिया 75, यह 30 टाइम डिवाइड हो चुका। अर्थात यदि 30 की और 100 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3000 प्राप्त होगा। यह सीपी हम ज्ञात कर चुके साथियों। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि 300, अब बहुत से साथी हमारे क्या करेंगे कि 300 और अधिक मिलते, अर्थात उसका लाभ 300 होता, तो जल्दी में क्या करेंगे कि 300 ऊपर लिखेंगे, 300 का लाभ होता और 3000 के ऊपर। तो साथियों नीचे आप 3000 लिखोगे और गुणा 100 से कर दोगे लाभ प्रतिशत जानने के लिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट कर और एक यहाँ काट लेंगे, 3 दही 30 और बराबर 10% लिख कर, और साथियों आप प्रसन्न होने लगोगे। इस प्रकार आपको नहीं करना साथियों। इसमें छोटी सी यही आप गलती करते जो मैंने पहले ही बता दी है। तो आइए करते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है कि 300 और अधिक, 300 में और अधिक बेचा होता, अर्थात वस्तु उसने पहले 3750 रुपये में बेची थी और प्रश्न कह रहा है कि 300 और अधिक में बेची होती, अर्थात इसमें हमें 300 ऐड करना होगा। आप यही गलती करते साथियों, वरना तो प्रश्न कोई भी कर लेगा। 0 5 7 3 10 का 0, 3 और 1 4, अर्थात 4050 में उसने दूसरा उसका सेलिंग प्राइस जो हुआ सेकंड, तो यह 4050 रुपये है साथियों। वस्तु थी कितनी हमारी 3000 रुपये की, अर्थात हमें जो प्रॉफिट हुआ तो वो 1050 रुपये का हुआ। और कितने के ऊपर हुआ साथियों? 3000 रुपये में हम कोई वस्तु ले कह दे और हमने 4050 की बेच दी, मतलब कि 1050 का हमने इसमें प्रॉफिट कमा लिया। और प्रतिशत के लिए गुणा हम 100 से कर देंगे साथियों।
यदि मैं इसे 15 से काटना चाहूँ तो 15 दूनी 30, 200 टाइम पूरा पूरा नीचे डिवाइड हो जाएगा, और 15 सत्ते 105, यह 70 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब साथियों यदि मैं इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दूं और इस 2 से ये 70 काटना चाहूँ तो 35 टाइम यह डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ 35% हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर डी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 7,920 रुपये और उसके बाद 5 और वर्षों के पश्चात 11,220 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में साथियों हमें 2 वर्ष और 5 वर्ष के पश्चात का मनी दी गई है और हमें बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। साथियों हमें सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज दिया गया है 7,920 रुपये। और आप साथियों इस प्रश्न में कहाँ त्रुटि करते उस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। आप क्या करते, प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष पश्चात 11,220 रुपये, यहाँ आप 5 लिखते और इसमें से साथियों आप 3 वर्ष जो शेष बचते घटा करके वो ब्याज आपका बचता उसे आप डिवाइड करके 3 से, और 1 साल का जो आपका ब्याज होता उसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाकर मतलब कि आप क्वेश्चन सोल्व करने लगते। साथियों यहीं आप थोड़ी त्रुटि कर देते। आपको करना क्या था, यह दिया गया है 5 और वर्षों के पश्चात, अर्थात जो हमें बाद वाली वैल्यू दी है यह 5 वर्ष की ना देकर प्रश्न में 7 वर्ष की होगी। बस आप थोड़ी सी यही गलती कर जाते, यही गलती आपके पूरे प्रश्न को बर्बाद कर देती। तो साथियों यहाँ जो ब्याज हमें मिलेगा वो 5 वर्षों का मिलेगा, और मिलेगा कितना, हमें 11,220 में से 7,920 घटा देना है। 0 से 0, यहाँ 0, यहाँ बचा 3 साथियों, और यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, मतलब कि 3,300 यह 5 वर्षों का ब्याज होगा। आप यदि 5 घटाते तो यहाँ 3 वर्षों का ब्याज मिलता आपको, लेकिन यह 5 वर्ष का ब्याज है। यदि मैं 1 वर्ष का ब्याज जानना चाहूँ तो 3,300 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। आपने पाया 5 छंग 30, 5 छंग 30, 660 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। साथियों हमें प्रारंभ में 2 वर्ष का ब्याज ऐड होकर, मतलब कि ये मिश्र धन लिखा है 2 वर्ष का, यदि मैं 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दूं तो मैं मूलधन पर पहुंच सकता हूं। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 660 रुपये। साथियों 1 वर्ष का है तो 2 वर्ष के जानने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, अर्थात 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 1,320 रुपये यह 2 वर्ष का ब्याज है साथियों। अब 1,320 रुपये को हम 7,920 में से यदि मैं 1,320 घटा दूँ साथियों तो हमें जो हमारा मूलधन हमने कितना लगाया था वो पता चल जाएगा। 0 से यहाँ 0 बचेगा, यहाँ फिर से 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा साथियों 6, और यहाँ बचेगा साथियों फिर से 6 बचेगा यहाँ, मतलब कि 6,600 रुपये यह हमारा मूलधन था। अब प्रश्न में कुछ नहीं रखा साथियों, हमें करना क्या है, यदि हम दर बताना चाहें हम तो दर का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप ब्याज लिखोगे, ब्याज गुणा के 100 बाई जो हमारा मूलधन है प्रिंसिपल जो हमने निकाला है, और गुणा के हमें क्या लिखना है, टाइम, यहाँ जो भी टाइम होता है। यह एक सूत्र आपको एग्जाम में नंबर दिला देगा साथियों। यहाँ ब्याज है तो ब्याज है हमारा 1 साल का कितना, हमने पाया 660 रुपये, 660 रुपये गुणा के 100 बाई मूलधन कितना 6,660 रुपये, 6,600 गुणा के साथियों समय कितना है 1 ईयर। आप इस लाइन से कंफ्यूज ना हो इसलिए लाइन को मिटा लेते हैं। अब यदि साथियों मैं इसे काटना चाहूँ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इस 66 से मैं काटना चाहूँ साथियों तो यह 10 टाइम कट जाएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो साथियों हमें 10% ब्याज की दर प्राप्त हुई। विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है 2 संख्याओं के लैसे और मैसे क्रम से 1920 और 4 हैं, उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों आइए समझते हैं इस प्रश्न को। यदि मैं आपसे कहूं कि 2 संख्याएं 3, 5 हैं
और मैं आपसे कहूँ साथियों कि इनका लैसे क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि 5 तिया 15, 15 इनका लैसा होगा, लैसे। यदि मैं साथियों आपसे कहूँ कि इनका मैसे क्या होगा, मैस है, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, आप कहोगे कि एक इसका मैसे होगा। अब मैं साथियों यदि 3 गुणा 5 की मल्टीप्लाई करूं और दूसरी साइड में 15 गुणा 1 की मल्टीप्लाई करूं, तो आप पाओगे 5 तिया 15, इधर 15 मिला और 5 इगन वो 15 इगन 15, अर्थात दोनों साइड में 15 मिला। यहीं से साथियों हमारा एक सूत्र बनता है जिसे आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे। हमारी दोनों संख्याओं का लैसे गुणा के मैसे बराबर होता है फर्स्ट गुणा सेकंड, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है इनके लैसे और मैसों का गुणनफल। इससे हम प्रूव कर चुके हैं। इसी में साथियों हम रख लेते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। तो साथियों अपनी वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमें लैसे दिया है 1920 गुणा के मैसे दिया है 4 बराबर पहली संख्या हमें दी है 60 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब साथियों हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि मैं इसे 4 ये 0 से काटना चाहूँ तो 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। साथियों 2 दूनी 4 होता है और 2 तिया 6 होता है। यदि मैं 3 से इसे काटना चाहूँ तो 3 छंग 18, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12। तो साथियों यदि मैं 64 और 2 की मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 128 हमें प्राप्त होगा, अर्थात जो हमारी सेकंड संख्या थी वह 128 है। विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आज के प्रश्न यहीं तक थे। यदि क्लास पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।